6 बज रहे हैं और आप देख रहे हैं लगातार बड़ी कवरेज। और ये देखिए भव्य राम मंदिर, जी हाँ भव्य राम मंदिर, ये जी न्यूज का राम मंदिर है। अभी इंतजार है राम भक्तों को, लेकिन आप जानते हैं जी न्यूज ने शुरुआत से लड़ाई लड़ी है राम मंदिर निर्माण को लेकर। 500 सालों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। 5 अगस्त वो तारीख जब जो है 12:40 पर वो शुभ मुहूर्त होगा। और अब से अगर देखा जाए तो शाम के 6 बज रहे हैं, मैं अगर हिसाब लगाऊं तो शायद 43 घंटे का इंतजार। 43 घंटे बाद भव्य राम मंदिर। और देखिए ये जो आप राम दरबार देख रहे हैं, ये जी न्यूज पर दर्शन कीजिए, ये जी न्यूज पर दर्शन कीजिए। राम दरबार जो राम मंदिर प्रस्तावित है उसमें जो प्रथम तल है ना, जो प्रथम तल है वहां पर इसी तरीके से राम दरबार होगा जो आप इस वक्त दर्शन कर रहे हैं जी न्यूज पर। इसी तरीके से भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा और इसी तरीके से इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। वैसे आपको बता दें आज से राम मंदिर भूमि पूजन को रोकने वाले जो विघ्नहर्ता है वो भी आ चुके हैं, लेकिन काम कोई नहीं रोक पाएगा। मंदिर निर्माण का आपको बता दें काम कोई नहीं रोक पाएगा, इसलिए भव्य राम मंदिर निर्माण जो है वो भी शुरू हो चुका है। लेकिन इंतजार नहीं जी न्यूज की तरफ से किया गया। जो लोग जो अयोध्या नहीं जा पा रहे हैं वो जी न्यूज देखकर प्रभु श्री राम के दर्शन जो हैं वो कर सकते हैं। और आज जी न्यूज के श्री राम मंदिर में हमारे जो मेहमान हैं शहजाद पूनावाला, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। शहजाद रामलला के आप दर्शन। बहुत बहुत शुक्रिया अमन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लगता है कि ख़त्म हुआ 500 साल का इंतज़ार, आ गए हैं हम श्री राम के दरबार। तो फिर रामलला के दरबार में हैं तो फिर घंटी के साथ रामलला को एक बार बताया जाए कि यहाँ पर शहजाद पूनावाला और तमाम राम भक्त जो हैं वो आ चुके हैं। भव्य राम मंदिर के दर्शन आप जी न्यूज पर कर रहे हैं, क्योंकि इस तरह के दर्शन आपको बता दें जो भूतल है, प्रथम तल है, द्वितीय तल है, जो पहला तल होगा वहां पर इसी तरीके से रामलला के दर्शन जो है आप कर पाएंगे। डिबेट शुरू करें, लेकिन आपको बताएं कि आज से राम मंदिर भूमि पूजन रोकने का दिग्विजय सिंह का विघ्न पुराण जारी है। आपको ट्वीट दिखाते हैं जो दिग्विजय सिंह की तरफ से जो ट्वीट किए गए हैं, जिनमें उनकी तरफ से राम मंदिर के जो भूमि पूजन है उसमें मुहूर्त पर सवाल उठाए गए हैं। उनका ये कहना है कि ये शुभ मुहूर्त नहीं है, इस वजह से सबको कोरोना हो रहा है। उनका ये कहना है कि इस तरह से हिंदू सनातन परंपरा जो है उसका ये अपमान है। वैसे शहजाद अच्छा लगता है कांग्रेस के नेताओं से हिंदुत्व पर ज्ञान, हिंदू सनातन परंपरा पर ज्ञान कांग्रेस के नेताओं से। मैं तो कहता हूं अमन जी, ये आपकी उपलब्धि है कि जो लोग कल तक हिंदू आतंकवाद की बात कर रहे थे आज वो शुभ मुहूर्त का ज्ञान देने लगे हैं, रोम भक्ति से राम भक्ति पर उतर आए हैं। तो मुझे लगता है इससे बड़ी उपलब्धि हो ही नहीं सकती कि कम से कम जो राम के अस्तित्व पर सवाल खड़े करते थे, काल्पनिक कहा करते थे श्री राम को, आज वो भी उतावले हैं कि श्री राम के लिए सबसे शुभ मुहूर्त क्या होगा। मतलब जो प्रभु राम के अस्तित्व को नकारते थे जी, आज वो सनातन धर्म पर ज्ञान दे रहे हैं। पर मुझे एक सवाल है, देखिए दिग्विजय सिंह वैसे है सनातनी आदमी, पर मैं दिग्विजय सिंह जी से एक पूछना चाहता हूं, हालांकि मैं उतना ज्ञान नहीं रखता, पर मैंने जहां तक पढ़ा है श्री राम के राज्याभिषेक की बात हो रही थी और कहा गया कि जिस वक्त भी श्री राम राज्याभिषेक करेंगे वो वक्त शुभ होगा। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि इन 24 घंटे के काल में कोई ऐसा क्षण हो सकता है जिसमें मैं अगर श्री राम का नाम या काम करूं तो अशुभ हो? नहीं तो फिर या तो ये है कि कोरोना बाना है, भूमि पूजन टलवाना है या विघ्न डालना है, क्योंकि ये इस तरह के बयान तो कार्ति चिदम्बरम से लेकर सबकी तरफ से कोरोना तो बहाना है, श्री राम पर निशाना है। दरअसल श्री राम का मंदिर बनेगा भव्य और बनेगा इतना बड़ा स्थान बन जाएगा तो हिंदू मुस्लिम की दुकान जो है वो बंद पड़ जाएगी। तो हिंदू मुस्लिम की दुकान ना बंद पड़े इसलिए वो विघ्न डालने के लिए है परेशान। स्वामी बेनीवाल जी हैं। बेनीवाल जी, शुभ मुहूर्त नहीं है क्या? 12:40 पर तमाम प्रकांड पंडित जितने हैं बड़े बड़े सबसे चर्चा करके आखिरकार ये शुभ मुहूर्त निकाला गया। ये ज्यादा बड़े ज्ञानी हैं क्या? अमन जी मुझे ये बताइए, भगवान के नाम में भगवान स्वयं बैठे वो शुभ हैं या दूसरे शुभ हैं? बड़े बड़े ज्ञानी धनी नहीं मैं कह रहा हूँ, वो गोलोक में सकट लोक में उनके वे स्तुति करते हैं, वे 24 घंटे स्तुति करते हैं और उनके नाम का, अरे वो जिस समय नाम लिया जाए वही पवित्र नाम है। और राम का नाम,
अभी जैसे शहजाद भाई ने कहा ये दुकानें बंद हो जाएंगी, और आपने भी सही कहा। देखिए, सनातन धर्म की परंपरा को हमारे भाई ने किससे अच्छे तरीके से बताया कि जिस समय अगर जब भगवान का राम का नाम लिया जाए वही शुभ घड़ी है। गंगा में नाले सारे मिल जाते हैं, वो पवित्र हो जाते हैं। ऐसे ही राम का नाम लेके जो राम का नाम लेता है वो पवित्र हो जाता है, और इसीलिए 24 घंटे अखंड संकीर्तन होने वाला है अब अयोध्या का नाम। इसीलिए भगवान राम ने घर घर में, विश्व में इसका नाम का चर्चा शुरू कर दिया, इसीलिए राम मंदिर के बना दिया। बिल्कुल बेनीवाल जी, इसलिए राम मंदिर के भूमि पूजन में देश भर से 2000 पवित्र स्थानों से मिट्टी और जल अयोध्या पहुंचा है। 100 से ज्यादा नदियों का जल अयोध्या लाया गया है। गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, झेलम, सतलुज, रावी, व्यास का जल अयोध्या पहुंचा है। लोगों को लग रहा है शुभ मुहूर्त नहीं है। सिखों के धर्मस्थल स्वर्ण मंदिर के उनका जल व मिट्टी भी राम मंदिर के भूमि पूजन में इस्तेमाल की जाएगी। सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी अयोध्या पहुंची है। जितने भी 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनके प्रांगण की मिट्टी अयोध्या पहुंच चुकी है। यही नहीं, कैलाश मानसरोवर से जल और मिट्टी राम मंदिर के भूमि पूजन के लिए लाई गई है। सभी ज्योतिर्लिंगों के प्रांगण की मिट्टी अयोध्या लाई गई है। इतना शुभ मुहूर्त है, तैयारियां हैं, मंगल कार्य है, मंगल काज है, लेकिन विघ्नहर्ता कांग्रेस पार्टी और विघ्न डालने वाली, विघ्नहर्ता तो नहीं कहूंगा, विघ्न डालने वाली जो है, देखिए आचार्य विक्रमादित्य, मुहूर्त शुभ नहीं है क्या? देखिए, मुहूर्त सब शुभ है, समय शुभ है, लेकिन कुछ लोगों की नियत शुभ नहीं है। वास्तविक तौर पे नियत का है, खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही जो रही है ना, वो समस्या का कारण बनी हुई है। जिस प्रकार से केवल कुछ बचा नहीं है, केवल अननेसेसरी एक ऐसा वातावरण बना के रखने का प्रयास करना है। खुद भी नहीं करेंगे, दूसरों को भी नहीं करने देंगे। 70 साल तक इस देश में तुष्टिकरण का व्यवस्था बनाते रहे, लगातार बनाते रहे, विघ्न उत्पन्न करते रहे, एक के बाद एक नई बात। जो लोग कहते हैं राम काल्पनिक है, अभी कल भी यहीं पर आपके चैनल पर ही एक व्यक्ति अड़ गया कि राम काल्पनिक काव्य पात्र है, और वो काव्य पात्र की बात अभी भी अड़े हुए हैं जिस प्रकार से। और एक तरफ कहते हैं कि राम है, एक तरफ खुद ही दो गली बातें करने का प्रयास करें, खुद ही के बनाए हुए गड्ढे में फंसते चले जा रहे हैं। जिस प्रकार की एक तरफ कहते हैं कि तुष्टिकरण की राजनीति करते हुए कि राम नहीं है, दूसरी तरफ कहते हैं राम है, एक तरफ कहते हैं कि मंदिर नहीं बनना चाहिए, फिर कहते हैं हमने शिलान्यास करवाने का प्रयास किया था, हमने शिलान्यास वहां करवाया था। क्या बात है, कहां है पूरा देश? वास्तविक तौर पर अब इनकी वास्तविक राजनीति समझ गया। आरोप दरअसल ये लगाया जा रहा है कि जिद है। नलिन कोहली, आपसे मेरा सवाल है, ये कांग्रेस के नेता, कांग्रेस दिग्विजय सिंह, उन सबका ये कहना है कि ये दरअसल आप लोगों की जिद है, इस वजह से सनातन परंपराओं की भी धज्जियां उड़ा रहे हैं आप लोग, जो शुभ मुहूर्त में ये कार्य नहीं कर रहे हैं। नलिन कोहली, कांग्रेस का हिंदुत्व पर ज्ञान लेना चाहेंगे आप? धन्यवाद अमन जी। पहली बात तो ये है कि जो न्यास ने तय किया, सोच समझ के तय किया है, उनका कार्यक्रम है। अब ये मंदिर बने श्री राम जन्मभूमि स्थल पर, उसी को मद्देनजर रखते हुए सब तय कर रहे हैं। अब इसका राजनीतिकरण करना या राजनीतिक लोगों का इसका धर्म को राजनीति मिलाने का जो प्रयास है, ये कहां तक उचित है? कैसा होना चाहिए जब इतने सालों के बाद, दशकों के बाद, कई 100 साल बीत गए, कोर्ट तक मामला जाकर एक आ गया जजमेंट। अब एक शुभ मुहूर्त आ रहा है जब श्री राम लल्ला जी के स्थान पर वहां पर एक राम जन्मभूमि मंदिर बनने जा रहा है। तो ये मंदिर बने, सबको इसके लिए अच्छा बोलना चाहिए। इस प्रकार की राजनीति शोभा नहीं देती, और मैं मानता हूं ये उचित भी नहीं है। धर्म को खींचना जिस रूप से अपनी बात रखने के लिए, ये कांग्रेस की सोच गलत है, क्योंकि कांग्रेस ने इस पूरे पथ पर विघन डालने की पूरी हर कदम पर उन्होंने विघन डाला। उन्होंने तो जैसे अभी शहजाद जी कह भी रहे थे, यहाँ तक हलफनामे में कह दिया कि भगवान राम जो है काल्पनिक है। राम सेतु तोड़ने की बात हुई थी जी। यहाँ पर मंदिर के लिए उन्होंने कहा कि चुनावों के बाद इस पर सुनवाई होनी चाहिए। तो ये हर कदम पर इसमें देर हो विघन आया। और आज फिर गुण के कोई भी कांग्रेस का नेता जो है ज्ञान बांटे और धार्मिक गुरु के रूप से बन जाए, तो क्या ये उचित है? इस पर प्रश्न तो उठेंगे, और आपका प्रश्न उठाना बिल्कुल स्वाभाविक भी है और जायज भी। तहसीन पुनावाला, वैसे तो अच्छा लगता है कांग्रेस नेताओं के मुंह से हिंदुत्व पर बात, सनातन परंपरा, सनातन जो है हमारा धर्म है, उस पर बात अच्छा लगता है कि आप लोग भी एक तरीके से थोड़ा हिंदुत्व की राह पर आए। लेकिन मेरा सवाल ये, अशुभ मुहूर्त क्यों आपको लगता है, या कांग्रेस पार्टी को चलिए लगता है, कैसे अशुभ मुहूर्त?
देखिए अमन भाई, सबसे पहले तो मैं जितने भी यहाँ पर आपके शो पर और जी के सभी दर्शकों को और जी न्यूज को, खास करके सुधीर भाई को, आपको अमन भाई, राम मंदिर की ढेर सारी बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जी न्यूज ने इस लड़ाई को वे आगे ले गए थे। लेकिन दो तीन चीजें मुझे कहनी है। मैं मुहूर्त के बारे में ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ, मैं इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं रखता, तो इस पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा। मेरी माननीय जो बीजेपी के हमारे प्रवक्ता है, उनसे एक रिक्वेस्ट है। देखिए, और मैं कोट करते कह रहा हूँ, निर्मोही अखाड़ा के कार्तिकेय चोपड़ा जो मेरे मित्र है, जो उसके ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सरपंच रामचंद्र आचार्य जो निर्मोही अखाड़ा के थे, और दिगंबरा अखाड़ा के प्रबंध हंस रामचंद्र जी, ये दोनों 90 साल की उम्र, 90 साल से ज्यादा इनकी उम्र हो गई है। 1866 से निर्मोही अखाड़ा इसकी लड़ाई लड़ रहा है। आज इनको इनविटेशन नहीं मिला है। क्या इन अखाड़ों को वहां आने का अधिकार नहीं जो लड़ाई लड़ रहे थे? आरएसएस तो 1920 में फॉर्म हुई थी। दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है, जो पहली ईंट रखी जाए वो सोने की रखी जाए, क्योंकि वो सूरज को रिप्रेजेंट करता है, और वो ईंट माननीय प्रधानमंत्री जी ने डाले, वो किसी साधु से डाले। प्रधानमंत्री एक पॉलिटिकल व्यक्ति है, मेरे भी प्रधानमंत्री, उनकी इज्जत करता हूँ, लेकिन ईंट उनको डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए, किसी साधु से डलवाया जाए। ये मेरी रिक्वेस्ट है। जी न्यूज जो देश का नंबर 1 न्यूज चैनल है, इस पर। नहीं, लेकिन तहसीन, पता है, जहन में बस एक सवाल आता है कि आप लोगों ने 70 साल प्रभु राम को नहीं पूछा, आज प्रभु राम को लेकर आपसे पूछा जाए। बिल्कुल, क्योंकि राम सबके होते हैं। राम तो उसके भी होते हैं जिसका राम पर विश्वास नहीं होता, राम तो उनके साथ भी होते, राम तो सबके होते। और यहाँ पर सवाल आता है विश्वास का, तो जो नरेश अग्रवाल जी ने पार्लियामेंट में कहा था कि रम में है श्री राम, और उसके बाद उनको बीजेपी में लिया गया, तो बीजेपी में भी कोई श्री राम के प्रभु राम के साथ कोई सहानुभूति प्रभु राम है। मैं ये मानता हूँ, मेरी आस्था है, ये मेरी आस्था है श्री राम के अंदर। अगर किसी की नहीं है, उनके भी श्री राम है। मेरी आस्था श्री राम में है, मेरी आस्था अल्लाह में, क्राइस्ट में है, मेरी आस्था सब में है। नहीं तहसीन भाई, आस्था नहीं, प्रभु राम है आपके हिसाब से? क्यों, आप मानते हैं कि नहीं है? नहीं, कल कुमार केतकर, मैं तो मानता हूँ मेरे साथ है, मैं मानता हूँ मेरे साथ है, मैं मानता हूँ उनका आशीर्वाद मेरे साथ है। क्या आप मानते हो? नहीं है? क्या आप मानते हो? हाँ, लेकिन मैं ये मानता हूँ गांधी के चहीते कुमार केतकर ने कहा, शहजाद पूनावाला, सॉरी, सोनिया गांधी के सबसे चहीते सांसद ने कल सोनिया गांधी के आदेश पर जी न्यूज पर आकर कहा कि वो काव्य पुरुष है, वो साहित्य पुरुष है, वो इतिहास पुरुष है या नहीं, उसका तो प्रमाण ही नहीं है अब तक। शशि थरूर ने पता है क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि अच्छा हिंदू तो राम मंदिर चाहता ही नहीं है। मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि महल में कौन से कमरे में पैदा हुए थे श्री राम, उसका सबूत दीजिएगा। और हलफनामा तो सोनिया गांधी की सरकार ने डाला था, राम सेतु को तोड़ने की साजिश हुई थी। और जिन लोगों ने देश की हर सोने की ईंट को चुराने का काम किया, आज वो ये ज्ञान दे रहे कि कौन सी ईंट लगनी चाहिए। हृदय परिवर्तन हो गया। नहीं, हृदय परिवर्तन पर आपको लोगों का पेटेंट, मैं तो बहुत खुश हूं कि हृदय परिवर्तन हुआ, पर फैंसी ड्रेस कंपटीशन नहीं होना चाहिए कि चुनाव आ जाएंगे तो कोर्ट पे जनेऊधारी और फिर हिंदू विरोध भी जारी। अगर सच में हिंदू है, अगर पूरे टाइम हिंदू है और चुनावी हिंदू नहीं है, मौसमी फ्रूट्स आते हैं, मौसमी हिंदू नहीं है, सीजनल हिंदू नहीं है, तो आए और जय श्री राम का एक बार नारा तो लगाए राहुल गांधी, पर वो रोम भक्त है, राम भक्त है ही नहीं। क्यों दिक्कत होगी लगाने में? नहीं तो आप बोल दीजिए 5 अगस्त को लगाएंगे क्या? उनको बोलिए लगाने के लिए। इंडिया में आज तक सुना है लगाए हैं? ठीक, आज तक सुना है कभी लगाए हैं? इन्होंने ये तो कहते हैं हमने ताले खुलवाए, ये कहते हैं हमने रामायण का प्रसार कराया, और फिर कमीशन दी राजीव गांधी ने, ताले खुलवाए राजीव गांधी खुलवाए ना, तो फिर राजीव गांधी के 25 चिन्हों पर चलने का काम करे। फिर क्यों विरोध करने के लिए साकेत गोखले को भेज दिया? क्यों कुमार केतकर इसको कह रहे काव्य पुरुष है, कह रहे इतिहास पुरुष है या नहीं, उनका कोई प्रमाण नहीं है। अनुराग भदौरिया, पार्टी का विषय थोड़ी ना है ये कोई बीजेपी का इवेंट थोड़ी ना हो रहा है, ये कोई बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, लेफ्ट थोड़ी ना है। तो फिर ये तो राम भक्तों के लिए उत्सव है ना, इसमें जरूर है ये मंथरा रूपी हरकतें करनी है या इस तरह की खलल डालनी चाहिए? नहीं डालनी चाहिए ना। देखिए, मुझे लगता है कि जब ये तय हो गया है, और मुझे लगता है पूरे देश की जनता ने तय कर लिया है कि अयोध्या में राम मंदिर बनने जा रहा है, और भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। और चूंकि हम लोगों ने पहले ही बोला, फिर भी बोलता हूँ कि हमारा जो हिंदुस्तान है संविधान और न्यायपालिका से चलता है, और जो संविधान और न्यायपालिका को नहीं मानेगा वो हिंदुस्तानी नहीं हो सकता। हिंदुस्तानी वही होगा जो संविधान और न्यायपालिका का सम्मान करेगा। अब जब बनने जा रहा है तो उसका भव्य मंदिर बन रहा है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत है तो भारतीय जनता पार्टी को है, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है।
तो जबरदस्ती उसमें से एक एक चीज निकालते हैं। कल मैं किसी चैनल में था तो मुझसे कह रहे थे, अरे आप तो विरोध कर रहे हैं। मैंने कहा मैं तो बार बार कह रहा हूँ भाई, न्यायपालिका ने बोला मंदिर बनाइए, कौन विरोध कर रहा है? अनुराग भाई, लेकिन विरोध सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर रही है, थोड़ा कमजोर है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अभी भी कोई मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है। मेरे को नहीं लग रहा था कि बन रहा है, अनुराग भाई बनाइए। आप ही के सांसद कुछ कहते हैं, हम कुछ नहीं कहते। क्या कहते हैं हम बोलना भी नहीं चाहते। मुझे नहीं लग रहा था मेरा होमवर्क इतना कमजोर है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बनाइए, किसने रोका है? अनुराग भदौरिया, फिर उसमें राजनीति क्यों हो रही है? सुनिए ना अनुराग भदौरिया, सुनिए ना, हम तो कहते हैं सुन लीजिए ना एक मिनट। अनुराग भदौरिया आराम से, मर्यादा पुरुषोत्तम पर डिबेट मर्यादा में करेंगे। बस मैं इतना कह रहा हूँ, मुझे नहीं पता था कि दिग्विजय सिंह बीजेपी के नेता हैं। मतलब यकीन मानिए मुझे नहीं पता था। कब गए वो बीजेपी? दिग्विजय सिंह ने मुहूर्त पर सवाल मैंने तो कुछ बोला नहीं। तो आपने बोला बीजेपी को दिक्कत है, कांग्रेस पर आपके मुंह में दही जम जाती है। दिग्विजय सिंह कौन सी पार्टी के? बेवजह के इश्यू बनाने बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि उनकी राजनीति खत्म हो रही है। आपको नहीं बुरा लगता है आपने प्रभु राम के शुभ कार्य में विघ्न डालते हैं? खत्म हो रहे हैं। छोड़िए बीजेपी, छोड़िए कांग्रेस, आपको बुरा लगता है? राजनीति के राजनीति बीजेपी के लिए हो सकती है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ, मुझे अनुराग जी समाजवादियों ने किया है। एक सेकंड, अगर बुरा लगता है नहीं, आप लोगों ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, वो मत मुंह खुलवाइए, अच्छा नहीं लगता। वो भी समाजवादी आप लोगों ने तो गोलियां चलवाई थी कार सेवकों पर, वो मत खुलिए। 15 करोड़ रुपया कार सेवकों ने जो प्राणों की आहुति दी प्रभु राम श्री मंदिर के लिए, 5 अगस्त को उनको भी याद किया जाए। अगर आपको अनुराग जी पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल अनुराग जी से इतनी अपेक्षा है। समाजवादियों ने बनाया है। अनुराग जी साइकिल पर थोड़ा सा नियंत्रण। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अनुराग जी देखो, इसलिए समाजवादी ने तो वहाँ पे विकास किया है। देखिए, हमेशा एक ही कमेंट चाहता हूँ। ठीक है शहजाद, उसके बाद विशाल पांडे मेरे साथ जुड़ गए, मैं उनके पास। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि अनुराग जी जैसे बड़ा हिंदू कोई नहीं है हमारे पैनल पर। मैं उनसे केवल इतना चाहता हूँ, कार्ति चिदम्बरम ने बोला एक और धर्मस्थल की क्या जरूरत है, पवार जी ने बोला कि कोरोना हट जाएगा क्या मंदिर बनने से, तो इन दोनों का खंडन लगे हाथ कर दे अनुराग जी। मुझे तो बुरा लगा, मैं तो मुसलमान हूं, मुझे बुरा लगा कि भाई ये सारी चीजें सिर्फ हिंदुओं के बारे में क्यों बोली जाती है, सिर्फ हिंदुओं की आस्था को मजाक का विषय क्यों बनाया जाता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि सबसे बड़े हिंदू अनुराग भदौरिया, और मैं उनकी पार्टी को नमाजवादी पार्टी नहीं कहूंगा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता खंडन करेंगे कार्ति चिदम्बरम और शरद पवार का, जिन्होंने हिंदू आस्था का मजाक उड़ाया। दिग्विजय सिंह का भी, कांग्रेस दिग्विजय सिंह का भी कर दीजिए, चलिए लगे हाथ। आपको भी बुरा लगता होगा अनुराग भाई, राम भक्त हैं आप भी। किसी के कहने के लिए मुझे थोड़ी मैं यहाँ पे आया हूँ, या किसी का खंडन काटने आया हूँ। आप काटिए खंडन, जिसको खंडन करना है खंडन करना है। हम मर्यादा पुरुषोत्तम मतलब वो गाली देकर जाएंगे, श्री राम को भला बुरा कहेंगे क्या मंदिर की जरूरत है, मंदिर बनने से कोरोना हट जाएगा, और आप सुनते रहेंगे। चलिए सुनते रहेंगे। ठीक है ना। अब एक बार हमारे साथ विशाल पांडे, पहले हमारे साथ विशाल पांडे जी मीडिया संवाददाता, वो भी अयोध्या से इस वक्त जो है हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप जानते हैं हर खबर सबसे पहले राम मंदिर को लेकर वही आप तक पहुंचा रहे हैं। नलिन कोहली साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं, उससे पहले विशाल पांडे, तैयारियां पूरी हैं, तमाम धार्मिक स्थलों से मिट्टी और जल पहुंच चुका है अयोध्या मंदिर निर्माण के लिए। विशाल बिल्कुल अमन, 2000 से भी ज्यादा स्थानों से मिट्टी व जल अयोध्या पहुंच चुका है। कैलाश मानसरोवर से भी जल अयोध्या पहुंच चुका है, और यही नहीं, यहां पर तैयारी बहुत भव्य स्तर पर हो रही है, और सभी जल और मिट्टी के कलश को श्री राम जन्मभूमि के परिसर में पहुंचा दिया गया है। इन्हीं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूमि पूजन करेंगे। हमारे साथ स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती जी हैं, जो कि अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं, और भूमि पूजन के कार्यक्रम पर पूरी देखरेख कर रहे हैं। और खासतौर पर जो लोग मुहूर्त पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनका जवाब इनसे बेहतर कोई नहीं देगा, क्योंकि मुहूर्त पर, आचार्यों के चयन पर सब कुछ काम का जिम्मा इन्हीं के पास था। स्वामी जितेंद्रानंद जी, आपने आचार्य का चयन किया, काशी के 3 आचार्य आ रहे हैं, मुहूर्त आप लोगों ने तय किया, लेकिन दिग्विजय सिंह सवाल खड़े कर रहे हैं राम मंदिर के मुहूर्त पर। क्या प्रतिक्रिया है आपकी, और आपके हिसाब से ये जो मुहूर्त निकाला गया है राम मंदिर के भूमि पूजन का, कितना शुभ है? 9 नवंबर 1989 के मुहूर्त पर भी इसी तरीके के प्रश्न खड़े हुए थे। तब हमारे पास 2.5 एकड़ जमीन होती थी, आज हम 70 एकड़ में भूमि पूजन करने जा रहे हैं। दूसरी बात, मुहूर्त की बात करने वाले लोग, आज भारतीय संस्कृति की जो लोग बात कर रहे हैं कि उन लोगों ने कौन से मुहूर्त देख लिए मुझे नहीं पता, लेकिन काशी के गिरवाण वाग्वर्धिनी सभा ने स्वाभाविक रूप से एक चैलेंज किया है। प्रतिदिन 11 बजे से आचार्य गणेश्वर द्रविड़ शास्त्री 1 बजे तक 2 घंटे बैठते हैं अपने भवन में, और सभी देश के विद्वानों को चैलेंज किया है कि जिसे शास्त्रार्थ करना है वो यहाँ आए और चर्चा करे। दूसरी बात मैं कहूँगा कि जो लोग या तो भगवान राम पर विश्वास नहीं है, या मुहूर्त की आड़ में, कल तक वही लोग
मैं दिग्विजय सिंह की पीड़ा समझ सकता हूँ। स्वरूपानंद जी के शिष्य हैं, स्वरूपानंद जी का दर्द दूसरा है। पहले उन्होंने कहा कि कोरोना काल में ये भूमि पूजन नहीं होना चाहिए। ये सारे स्वर मुझे तो लगता है भारत के सीमा पार के हैं। पाकिस्तान का विदेश मंत्रालय जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो वो कहता है कि भारत में मुस्लिमों के साथ इंसाफ पूरा नहीं हुआ है। ये कौन से स्वर हैं? येन केन प्रकारेण श्री राम साम दाम दंड भेद, किसी भी तरीके से कोरोना बहाना, मंदिर निर्माण अटकाना, भूमि पूजन में विघ्न डालना। अंतिम एक लाइन हाँ जी। कि भगवान राम में अगर निष्ठा होती तो गोस्वामी जी का एक पंक्ति कि योग लगन ग्रहवार तिथि सबही भय अनुकूल, ये भगवान के अनुकूल तिथियां होती हैं और भगवान इनके अनुकूल नहीं हुआ करते। ठीक है सुशील जी महाराज, ठीक है विशाल, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ सुशील जी महाराज है जो बता रहे हैं अयोध्या में कैसी तैयारियां चल रही हैं, अवध में कैसी तैयारियां। छोटा सा ब्रेक, लेकिन जाते जाते सजागो अवधि को गुलिसनीसा, सजागो अवधि को गुलिसनीसा, मेरे श्री राम आए रे। सजागो अवधि को गुलिसनीसा, मेरे श्री राम आए रे। सजा दो अवधि को गुलिसनीसा, मेरे श्री राम आए हैं। सजा दो अवधि को गुलिसनीसा, मेरे श्री राम आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए रे। लगा दो अवधि को गुलिसनीसा, मेरे श्री राम आए। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.